हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी की आज हम लोग शुरुआत करेंगे और ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और इसमें चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद ये देखेंगे जीन क्लोनिंग क्या होती है, फिर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में किन टूल्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद पूरी प्रोसेस देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स की हेल्प से क्या क्या प्रोसेस एक एक करके होती है, सारे स्टेप्स को देखेंगे और देन हम लोग ये देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एक बड़े कंपार्टमेंट का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं बायो रिएक्टर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इन स्टेप्स में हम लोग देखते हुए चलेंगे, हर एक वीडियो में एक एक चीज़ों को उठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स, जो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो यूज़ किया था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म यूज़ किया था वो किया था कॉल इरिके ने। कॉल इरिके जो थे एक साइंटिस्ट थे जो पिग्स पर कुछ रिसर्च कर रहे थे या आर्टिफिशियली बना उनको उनके अंदर कुछ चीज़ें जैसे डिस्कवरी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें चेंजमेंट करके कुछ नई स्पीसीज़ या नई रेस को तैयार करने की प्रोसेस कर रहे थे। तो उसी टाइम पे जब उन्होंने डिस्कवरी करी तो उन्हीं ने सबसे पहले टर्म दिया था बायोटेक्नोलॉजी, जिसको आगे चल के एक लीड सिटी काउंसिल द्वारा इसको वाइडली यूज किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए साइंटिस्ट का नाम तो आप बता सकते हैं कि 1917 के अप्रॉक्स एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉल इरिके। इन्होंने इस शब्द का यूज़ किया था जिसको बाद में वाइडली यूज किसके द्वारा किया गया, लीड सिटी काउंसिल के द्वारा यूज़ किया गया। अगर हम देखें कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक रिसेंट या न्यूली ब्रांच्ड है जो आज सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी पहले नहीं थी, बायोटेक्नोलॉजी पहले भी थी, लेकिन उस बिहाफ पर हम केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते थे उनका यूज़ कर पाते थे या उनके प्रोडक्ट्स का यूज़ कर पाते थे, लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकते थे। आज जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें हम लोग पूरी तरीके से उस पर डिपेंड है। अगर किसी कंट्री को ग्रोथ करना है तो वो भी इसके ऊपर डिपेंड रहेगी। ठीक, अब आज क्या हम लोग करते हैं और पीछे क्या होती है, इन बायोटेक्नोलॉजी इन डेफिनेशंस के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो पहले जो बायोटेक्नोलॉजी थी, ठीक, तो पहले जो बायोटेक्नोलॉजी थी उसमें हम केवल और केवल क्या करते थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनका हम लोग यूज़ किया करते थे या उनके प्रोडक्ट का यूज़ किया करते थे। कभी हम उनके किसी भी जीन्स को या उनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते थे। ये ओल्ड हमारी बायोटेक्नोलॉजी है। रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला जिसकी कुछ स्पेसिफिक वैरायटी है, हम क्या करेंगे उसको यूज़ करेंगे, उस स्पेसिफिक वैरायटी का यूज़ करते हैं और उसमें चेंजमेंट लाते हैं। ये हमारी क्या हो गई, रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी हो गई। अगर हम देखें टू ड्रॉ द बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देखिए टू बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब कि बेनिफिट लेना, किससे बेनिफिट लेना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी या उसकी कैपेसिटीज को क्या उससे क्या लेंगे, बेनिफिट्स लेते हैं। कि अच्छा किस लिए लेते हैं, ताकि प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल कल्चर, जिससे क्या हो सके प्लांट और एनिमल सेल्स का क्या हो सके, नया उत्पादन हो सके, उनमें कुछ नई चीज़ बन सके। ऑफर द पॉसिबिलिटीज, जिसके द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस एंड कंपाउंड विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड वेल फॉर लिविंग बीइंग्स। अच्छा, जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो ये इससे क्या मिल सकते हैं, हमको कई सारे चेंजेस मिलेंगे और कई सारे एक नए तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे जो लाइफ के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होंगे, जरूरी होंगे। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है जिसको पहले के साइंटिस्ट ये बताया करते थे। ठीक, अगर हम देखें तो बेल जो डेफिनेशन है वो EFB के द्वारा दी गई है। EFB क्या है, EFB एक है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स अगर कोई भी रिसर्चेस कोई भी चीज़ें होती हैं तो ये सारी रिसर्चेस होने से पहले इसी बायोटेक्नोलॉजी की यूरोपियन ब्रांच को जाती हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें को डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो रिजल्ट आए वो उनको पहले बताना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बायोटेक्नोलॉजी। देखिए नेचुरल साइंस,
जो नेचर के द्वारा बनाया गया है वो एक नेचुरल साइंस है, ह्यूमन बीइंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचर से डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया, उनके सेल में चेंज किया, उनके क्या करेंगे, सेल में चेंज करेंगे, उनके किसी पार्ट में चेंज करेंगे, उनके किसी पार्ट में, अच्छा पार्ट में भी चेंज कर सकते हैं, या हो सकता है जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म है हम उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजमेंट करें। जेनेटिक मटेरियल के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया मॉलिक्यूलर एनालिटिक्स, जिससे हमको क्या मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे या कुछ सबस्टेंसेस मिलेंगे। और ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सबस्टेंसेस जो किसके लिए ज़रूरी होते हैं, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसी ब्रांच को हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, बायोटेक्नोलॉजी नाम दे दिया। ठीक, अगर हम देखें बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग, और सेकंड पार्ट होता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिकुलर एनालॉग्स, मीन्स जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजमेंट किया जाए। इस जेनेटिक मटेरियल के चेंजमेंट के साथ में क्या होगा कि उनके अंदर जब जेनेटिक मटेरियल को चेंज करेंगे तो उनके फिनोटाइप में चेंज होगा, मीन्स, और हम जानते हैं फिनोटाइप क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दूर से शो होते हैं वो फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम कोई भी चेंजमेंट करते हैं जेनेटिक मटेरियल में, अगर वो उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंजमेंट ला रहा है, तो ये जो हमारा है, ये हमारी कौन सी इंजीनियरिंग कहलाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। अगर हम बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई एक लैब है और लैब में हमें कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क करना है जिससे हमको कोई प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले या उस वर्क को करने से पहले अगर लैब को क्लियर नहीं किया गया तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जो हमारे लिए अनयूज़फुल हैं। उन बैक्टीरियाज को ग्रोथ करवा के हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपनी रिसर्च से पहले पूरे के पूरे इन्वायरमेंट या लैब को क्लीन करिए ताकि जो नॉन यूजेबल बैक्टीरिया हैं उनको मारा जा सके और जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं वो अच्छे से ग्रो कर सके। जैसे मान लीजिए आपने आप किसी बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपने उस बैक्टीरिया को यूज़ किया, इन्वायरमेंट आपने नहीं क्लियर किया, तो इन्वायरमेंट में कई सारे बैक्टीरिया या फंगल के स्पोर्स हैं, वो अगर आपके लैब पर आएंगे या आपके पेट्री डिश पर आ गए तो वो क्या करेंगे, आपका जो आप जिस पर चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं उसको अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसमें कई सारे। तो इससे क्या होगा कि हम जो रिसर्च करना चाह रहे हैं वो सही से नहीं हो सकेगी, जिस कारण से हम जिस माइक्रोब्स का ग्रोथ होगी वो सप्रेस्ड हो जाएगी और अदर माइक्रोब्स जो जिनको हम ग्रोथ नहीं करवाना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, जिस कारण से हम सुटेबल प्रोडक्ट या फिर सुटेबल एजेंसीज को हम नहीं पा सकेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या होते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कहलाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हम देखें इज इक्वल टू वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आपने वेरिएशंस पढ़े होंगे, आपने जो आपका 5th चैप्टर है प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें एक टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन को अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो चेंजमेंट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेगुलर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स चली आ रही है, अगर उसके अंदर कोई चेंजमेंट होता है किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जिससे एक न्यू रेस बन जाती है, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। ठीक, तो न्यू रेस का बनना एक सिंपल से डीएनए में चेंजमेंट होने से एक न्यू वेरिएशन का ओरिजिनेशन करता है, मीन्स एक न्यू स्पीसीज का ओरिजिनेशन करता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। और अगर वेरिएशन होना है तो हमेशा कौन सा रिप्रोडक्शन वहाँ पर देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि मोस्टली माइटोसिस पर डिपेंड होता है, जिसमें 99% चीज़ें जो होती हैं वो समान होती हैं, 99.9 चीज़ें जो होती हैं वो हमारी कैसी होती है, सेम होती हैं एज अ पेरेंट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मेल भी फीमेल भी, और दोनों के मिलने से जो एक नया रेस बन रही है जिसमें क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे। तो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी सेम वही होती है, किन्हीं दो चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करेंगे और एडिशन करने के बाद में एक न्यू प्रोडक्ट, एक वैरायटी का क्या करेंगे हम लोग उसको गेन करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट जो है लाइन है वो हमारी है, जैसे मान लीजिए अब इस किस तरीके से, जैसे मान लीजिए स्पाइडर वेब है, हमने क्या किया, स्पाइडर के एक जीन को निकाल लिया जो इस वेब बनाने का काम करता है। मीन्स स्पाइडर ने कुछ तो उसके अंदर ऐसा है डीएनए के अंदर जो उसके वेब के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। हमने वो जीन उस स्पाइडर के, जैसे मान लीजिए ये स्पाइडर है, इस स्पाइडर के हमने क्या कर लिया, डीएनए को निकाल लिया, और डीएनए में जो हमारा ये वाला स्पाइडर का जो डीएनए है, इसमें ये वाला जीन जो है वो ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है किसके फॉर्मेशन के लिए, वेब के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, हमने इस जीन को क्या कर लिया, निकाल लिया, और एक कैटल के डीएनए के साथ में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, अब कैटल जब भी कभी भी मिल्क देगा, हम उसके मिल्क से या मिल्क के प्रोडक्ट से हम उसको क्या, उसके प्रोडक्ट से हम उसको क्या करेंगे, उनके स्पाइडर के फाइबर्स को निकाल लेंगे, और स्पाइडर फाइबर्स को ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट किया जा सकेगा, जिससे क्या बनाई जा सकती है, एक बहुत अच्छा फाइबर का शील्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है और किस तरीके से इनका यूज़ होता है। अगर हम ओल्ड और रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो ऐसा नहीं है कि रिसेंटली ही केवल ये है, पहले भी बायोटेक्नोलॉजी थी। जब 6000 ईयर एगो जब ईसा पीरियड चल रहा था, तब भी क्या होते थे, मिस्र के लोग जो होते थे वो इस माइक्रोब्स का यूज़ किया करते थे, या माइक्रोब्स से मिलने वाले प्रोडक्ट का यूज़ किया करते थे। आज हम जो प्रोडक्ट जिन ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं उनके ही डीएनए में चेंजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करा सकते हैं। ये हमारी एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जीन क्लोनिंग क्या होती है और उसके टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच।